अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद, शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 पर मैंने आपको बताया था डीसी टू डीसी आईसी के कंट्रोलिंग पूरी आपको समझाई थी। और अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ चार्जिंग कंट्रोलिंग। चार्जिंग कंट्रोलिंग के अंदर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में एक फॉल्ट आता है कि ऑफ कंडीशन में चार्ज कर रहा है, ऑन पर नहीं कर रहा है, ऑन पे चार्ज कर रहा है तो ऑफ पर नहीं कर रहा है। अब ऑफ में अगर चार्ज नहीं कर रहा है तो कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, ऑन पे चार्ज नहीं कर रहा है तो कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। जिस मोबाइल फ़ोन में BQIC लगी भी हो तो उसमें आपको मैं यहाँ समझा सकता हूँ। जैसे कि BQIC में पिन नंबर 3 यहाँ पे PG लिखा हुआ है, फुल फॉर्म हुआ पावर गुड। तो इस सप्लाई को अगर आप डायग्राम सेम उसी तरीके से अपने डायग्राम को ओपन करना है बोरियों पर, तो इस सप्लाई को अगर आप फोकस कर लो तो ये सप्लाई हमारी सीधा पावर IC पर जा रही है। PM8937 पिन नंबर 115, पिन नंबर 115। अब होता क्या है कि जब आपने USB केबल नहीं लगाई है, अभी सिर्फ आपने बैटरी को कनेक्ट किया है, अभी आपने बैटरी को कनेक्ट किया है, ऑन ऑफ का बटन नहीं दबाया, USB केबल भी नहीं लगाया, तो आपको पिन नंबर 3 पर यहाँ पर 1.2 से 1.8 तक वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब 1.8 वोल्टेज यहाँ पर मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर IC अपना काम सही तरीके से कर रही है। ये वोल्टेज पावर IC पिन नंबर 3 को दे रही है। जैसे ही आप USB केबल लगाओगे ऑफ कंडीशन में, जैसे ही आप USB केबल लगाओगे तो पिन नंबर 3 के वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाएंगे। अब ये 0 वोल्ट किसने किया? BQIC ने किया है। अंदर एक मॉसफेट लगा हुआ है, N चैनल का मॉसफेट है, सोर्स उसका ग्राउंड के साथ कनेक्ट है और ड्रेन जो है वो आपका पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अगर आपने देखा कि मेरी USB केबल लगाने से इस सप्लाई पे वोल्टेज चले गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका ये BQIC ओके है। और USB केबल लगाने से पहले अगर यहाँ वोल्टेज मिल रहे थे तो इसका मतलब पावर IC ओके है। तो आपने यहाँ पर काम नहीं करना, अब आपने आगे की तरफ जाना है। और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ की कमी है तो आपने यहाँ पर काम करना है, या इधर होगा या इधर होगा। तो इसी तरीके से अभी हम आ जाते हैं पिन नंबर 7। मोबाइल फ़ोन ऑफ कंडीशन में चार्ज कर रहा है लेकिन ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं कर रहा है। अगर ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपने ये देखना है, पिन नंबर 7 जो है आपकी सप्लाई सीधा CPU के साथ कनेक्ट है। CPU IC पिन नंबर V37। और इस सप्लाई में अपने खुद की कोई वोल्टेज नहीं है, ना तो BQIC दे रही है और ना ही तो CPU IC दे रही है, बल्कि इसको अलग से एक्सटर्नल एक 10K का रेसिस्टर लगाकर यहाँ पर ये वोल्टेज दिया गया है। ये वोल्टेज इसको दिया गया है। अगर आप पिन नंबर 7 पे चेक करोगे कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, 1.8 वोल्टेज आ रहा है, तो आपने ये मान लेना है कि आपके पावर की तरफ, पावर से लेकर ये जो रेसिस्टर है सारी सप्लाई आपकी ओके है। और अगर पिन नंबर 7 पे अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपने सबसे पहले इस रेसिस्टर पे काम करना है, 10K का रेसिस्टर। तो ये 10K का रेसिस्टर आप देखें रिमूव तो डैमेज वगैरह तो नहीं हो गया है। अगर ये रेसिस्टर अगर डैमेज हो गया है तो आप इस पे काम करोगे या यहाँ से सप्लाई लेके आप वहाँ पर पहुँचाओगे। इसी सप्लाई में एक रेसिस्टर और भी लगा हुआ है, 0 ohms का रेसिस्टर है, और ये सप्लाई PM8937 पावर IC पिन नंबर 21 के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये ऊपर वाला रेसिस्टर अगर डैमेज हो जाए तो आपका सेट ऑन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने काम नहीं करना है, काम जो करना है वो 10K रेसिस्टर इस जगह पर काम करना है। आपने वोल्टेज चेक कर लिया, आपके वोल्टेज बिल्कुल ओके है, फिर भी ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं कर रहा है लेकिन ऑफ कंडीशन में चार्ज कर रहा है, ऑफ कंडीशन में चार्ज कर रहा है। तो अब आपने करना क्या है, ये एक चालू मोबाइल क्या कर रहा है पहले मैं वो बताता हूँ। चालू मोबाइल में ये होता है कि जब आप ऑन कंडीशन में USB केबल लगाते हो तो 256 माइक्रोसेकंड के लिए सप्लाई ग्राउंड हो रही है। तो हम आम मीटर से इसको नहीं पकड़ सकते, तब या इसके लिए हमें DSO मशीन खरीदना पड़ेगा। तो उससे बेहतर यह है कि 300-400 रुपए की BQIC होती है, आप चेंज करके देख लो। अगर मसला हल हो गया तो ठीक है, नहीं मसला हल हुआ तो आप CPU को रिवॉल्व करो, फिर भी मसला हल ना हुआ तो आप CPIC को तब्दील कर लो। उसके बाद फिर एक और सप्लाई है, जैसे कि पिन नंबर 5 और 6। पिन नंबर 5 और 6 ये सप्लाई डेटा क्लॉक की सप्लाई जो कि CPU के साथ कनेक्ट है, और यही सेम सप्लाई फ्यूल गेज IC के साथ भी कनेक्ट हुई भी है। मतलब अब इन 3 ICओं के साथ डेटा क्लॉक सप्लाई आपस में कनेक्ट हुए में, इन तीनों में जो मास्टर है वो हमारा CPU है। CPU हमारा मास्टर है। CPU क्या कर रहा है, हमारी BQIC को भी रीड कर रहा है यानी पढ़ रहा है, और यही CPU IC हमारी फ्यूल गेज IC को भी पढ़ रहा है। इन दोनों को पढ़ रहा है, मतलब ये काम कैसे कर रहे हैं, इसको किस वक्त का क्या काम करना चाहिए, किस वक्त इसको क्या काम करना नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें डेटा क्लॉक सप्लाई के जरिए से हो रहे हैं। पिन नंबर 4 इसमें NC है, इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा जी, पिन नंबर 4 इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। पिन नंबर 4 का काम क्या बताया था मैंने, कि जो लाइट होती है ना, लाइट, अब अक्सर मोबाइल फ़ोन ऐसे होते हैं
कि जैसे कि ये मोबाइल में ले लेता हूँ कि जैसे कि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है ना, तो अक्सर हम लोग ये कर रहे होते हैं, यूएसबी केबल को हम लोग लगा के छोड़ देते हैं। बाज बंदों से सब्र बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, यूएसबी केबल को कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे करके वो केबल को डैमेज कर देते हैं। तो इंजीनियर ने इनके लिए जो है ना बहुत अच्छा एक सहूलत निकाल दी कि भाई आप इतने जज्बाती मत हो। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने इनके लिए यहाँ पर एक सर्विस लाइट बना दी है, सर्विस लाइट, कि जब आप यूएसबी केबल को इन करोगे यहाँ लाइट जल जाएगी, आप मुतमईन होकर इस मोबाइल को छोड़ दो, 15-20 मिनट आधा घंटे बैटरी इंशाल्लाह इसकी खुद से चार्ज हो जाएगी। तो ये पिन नंबर 4 इस मोबाइल फोन में इसकी इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर कोई और मॉडल होगा तो उसमें इसका ताल्लुक लाइटों के साथ होगा। इसके बाद हम अगली पिन पर आ जाते हैं, पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 PSEL, फुल फॉर्म हुआ पावर सेलेक्ट। अगर PSEL सप्लाई को अगर हम देखें तो इस सप्लाई को पीछे की तरह अगर हम जाएं तो यहाँ एक 10K का रेसिस्टर लगा हुआ है, और इसके पीछे और जाएं तो ये सप्लाई हमारे पिन नंबर 22 के साथ कनेक्ट है। ऐसा आप एस्कीमेटिक डायग्राम पे भी मेरे साथ साथ चलाते रहें तो आपको समझ में आता रहेगा। अब ये REGN P सेलेक्ट ये सप्लाई क्यों कनेक्ट है, किस लिए कनेक्ट है, इसका क्या काम है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा हमारी चार्जिंग जैक के 5 पिनें होती हैं। 5 पिनों में एक सप्लाई का नाम है VBUS, DP, DM, ID, ग्राउंड। VBUS को हटा दो, ग्राउंड को भी हटा दो और ID को भी हटा दो, अब बचा DP, DM। अच्छा, CPU, ये हमारे MT के बेस के अंदर चार्जिंग जैक का जो DP, DM सप्लाई होती है सीधा CPU के साथ कनेक्ट होती है। जब आप USB केबल इन करते हो, जब आप एक चालू मोबाइल फोन में USB केबल इन करते हो तो उस दौरान क्या होगा कि आपके पिन नंबर 2 पर यहाँ पर 4.9 वोल्टेज मिलेगा। जितना REGN में होगा सेम वोल्टेज आपका पिन नंबर 2 पर भी होगा, यानी P सेलेक्ट के ऊपर होगा। अब इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान आपने मीटर पे जब आप चेक करोगे, यानी USB टेस्टर पे जब आप चेक करोगे तो वहां पे 0.6 मिली एम्पियर वहां पर शो करेगा, 0.6 मिली एम्पियर वहां पर शो करेगा। अब इसी दौरान हमारी CPU IC क्या कर रही है, DP-DM सप्लाई के जरिए से हमारा चार्जर जो एडाप्टर है, जिस तरीके से मोबाइल फोन में एक चार्जिंग IC लगी उसी तरीके से सेम हमारे चार्जर एडाप्टर में भी एक चार्जिंग IC लगी हुई है। तो CPU IC DP-DM के जरिए से चार्जिंग IC को चेक कर रही है कि क्या ये चार्जर जो है इस मोबाइल के साथ सपोर्ट है, इसको चार्ज करने के काबिल है या नहीं है। इसी दौरान DP-DM के जरिए से USB केबल को भी सेंस कर रही है CPU IC, चार्जिंग जैक को सेंस कर रही है CPU IC, उसके बाद सब बोर्ड को सेंस कर रही है CPU IC, फिर उसके बाद ऊपर नीचे दोनों के जो B2B कनेक्टर है और दरमियान में जो रिबन लगी हुई है उसको भी सेंस कर रही है। इसी दौरान हमारे CPU IC में DP-DM के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो है चार्जिंग जैक के लिए, दूसरा रास्ता है पावर IC के लिए। अगर आप देखोगे तो वहां पे पिन नंबर पे आपको नजर आ जाएगा। अब इसी दौरान क्या कर रही है, DP-DM के जरिए से पावर IC को भी सेंस कर रही है। अब इसी दौरान हमारी CPU IC डाटा क्लॉक के जरिए से BQ IC को भी सेंस कर रही है और फ्यूल गेज IC को भी सेंस कर रही है। और ये सारा काम माइक्रो सेकंड के अंदर हो रहा है, ये सारा काम माइक्रो सेकंड के अंदर हो रहा है, और माइक्रो सेकंड के अंदर उस दौरान 0.6 पर होगा। और ये सेंस जैसे ही कर लेगी, फिर हमारी जो मेन CPU IC DP-DM के जरिए से चार्जर IC से कहेगी कि आप अपने वोल्टेज को डाउन कर लो। तो जो एडाप्टर में जो IC लगी वो अपने वोल्टेज पहले उसमें 5.0 था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता 4.9, 4.8, 4.7, 6, 5, 4 तक हो जाते हैं। तो जैसे जैसे चार्जर के वोल्टेज डाउन होते हैं, VBUS के वोल्टेज डाउन होते हैं, VBUS के वोल्टेज डाउन हुआ तो PMID का हुआ, PMID का हुआ तो REGN का हुआ, REGN का हुआ तो P सेलेक्ट का हुआ। अब P सेलेक्ट का काम क्या है, P सेलेक्ट क्या करती है, ये अंदरूनी तौर पर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी डेटा शीट जब आप खोलेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा PWM OSC सर्किट जो कि पल्स बना रही होती है। तो ये P सेलेक्ट उसको बता रहा होता है कि VBUS ने अपने वोल्टेज डाउन कर दिए। अब हमारी PWM OSC सर्किट क्या करती है, पल्स को बढ़ा देती है। जैसे जैसे वो अपने पल्स को बढ़ाती रहेगी, हमारे जो 2 मॉसफेट लगे हुए, एक अपर स्विचिंग और एक लोअर स्विचिंग, तो ये भी अपनी स्पीड को, रफ्तार को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे स्विचिंग तेज होती जाती है तो हमारे कॉइल को भी स्विचिंग ज्यादा मिलती है। जितना कॉइल को स्विचिंग ज्यादा मिलेगा उतना ही ज्यादा ये उसको एम्पेयर में तब्दील करेगा। और फिर इसी तरीके से हमारे जो चार्जिंग USB टेस्टर है उस पर हम देखेंगे तो जब 4.9 था तो उस वक्त 0.6 एम्पेयर था। अब जैसे 4.8 हो गया तो अब क्या हो गया, 0.9 मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे 4.8 हो गया, VBUS की सप्लाई 4.8 हो गया, तो अब हमारे यहाँ पर एम्पेयर भी हमारे 1.2, 1.3 और मैक्सिमम पर इसी तरीके से हमारा चला जाएगा।
अब हम इसके बाद की हम सप्लाई की बात करें तो हमारी अगली सप्लाई है वो है हमारा पिन नंबर 11 TS, फुल फॉर्म है टेम्परेचर सेंस। टेम्परेचर सेंस से इस सप्लाई में अगर आप देखें तो 2 रेसिस्टर को लगाए गए हैं, एक डिवाइडर सर्किट बनाया गया है। पैरेलल में 10K का रेसिस्टर है, सीरीज में भी 10K का रेसिस्टर है, 2 रेसिस्टर को बना दिए। अगर हम रेसिस्टर के इस साइड पर देखें तो REGN लिखा हुआ है, तो आप अंदाजा लगाएं REGN में कितने वोल्टेज होंगे, 4.9 वोल्टेज होते हैं। अब जब ये डिवाइडर बन जाएगा तो इसमें कितने वोल्टेज हो जाएंगे, हाँ 2.4 हो जाएंगे, यानी हाफ वोल्टेज हो जाएंगे। तो इस वक्त पिन नंबर 11 TS इसको आपको 2.4 वोल्टेज इसको मिल रहे हैं। हमारी पिन नंबर 11 इस मोबाइल फोन में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर दूसरे किसी मोबाइल फोन में इस सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो यानी थर्मल सेंसिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर टेम्परेचर सेंसिंग का काम फ्यूल गेज IC कर रही है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज देके इसकी बाइसिंग को पूरा मुकम्मल कर दिया गया है। अगर 2.0 से नीचे वोल्टेज हो गया या 3.0 से ऊपर वोल्टेज हो गया तो दोनों सूरतों में अगर इसके वोल्टेज खराब हो गए तो चार्जिंग हमारा ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। एक दफा मैक्सिमम एम्पेयर पर जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट 0.6 होगा, उसके बाद हमारा 0 एम्पेयर हो जाएगा, यानी चार्जिंग हमारी बंद हो जाएगी। इसके ऊपर भी मैंने एक ओप्पो का एक मोबाइल फोन है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें ये पैरेलल वाला जो रेसिस्टर था ये डैमेज हो गया था, पैरेलल वाला। अगर ये पैरेलल वाला रेसिस्टर अगर डैमेज हो जाए तो पिन नंबर 11 पर जो वोल्टेज पीछे है वही वोल्टेज वहां पर मिलेंगे, और अगर सीरीज वाला रेसिस्टर डैमेज हो जाए तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आपने पिन नंबर 11 TS आपका कोई भी जिसमें BQIC लगी, यहाँ पर आप वोल्टेज चेक कर लेना, 2.0 से ऊपर होना चाहिए और 3.0 से नीचे होना चाहिए। तो ये इस सप्लाई को ओके मानकर आगे अपना खामोशी से अपना काम करता रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं पिन नंबर 12, पिन नंबर 12 Q ऑन। अगर हम पिन नंबर 12 पर देखें तो यहाँ पर एक 0 ohms का रेसिस्टर लगा हुआ है और इसमें एक डायोड सीरीज में लगा हुआ है और एक रेसिस्टर 1K का यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस वक्त पिन नंबर 12 पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं जो ऑन ऑफ स्विच पे, और ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है। अब इसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, तो अगर हम इस लाइन को अगर हम फॉलो करें, रेड कलर की जो लाइन है ये पावर IC से आ रही है, PM8937 पिन नंबर 102। तो यहाँ से इसकी वोल्टेज आउट हो रही है और आउट होने के बाद ये डायोड से गुजरने के बाद अब 2 जगह पे तकसीम हो गई है ये वोल्टेज, एक BQIC की तरफ जा रही है और दूसरा ऑन ऑफ स्विच की तरफ जा रही है, ये 2 जगह पर जा रही है। अब इसमें आप क्या क्या काम कर रहे हैं, मोबाइल को ऑन भी करते हैं इस स्विच के जरिए से और मोबाइल को ऑफ भी करते हैं। जब आप ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारी ये सप्लाई ग्राउंड हो जाती है, ये सप्लाई ग्राउंड हो जाती है। इसके जरिए से हमारा मोबाइल फोन ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है और स्लीप मोड पर भी जाता है। अच्छा, पिन नंबर 12 को क्यों दिया गया है, पिन नंबर 12 को इसलिए दिया हुआ है कि जब आप 10 सेकंड के लिए स्विच को प्रेस करके रखते हैं 10 सेकंड के लिए, तो पिन नंबर 12 पे पहले वोल्टेज आ रहा था, जब आपने 10 सेकंड के लिए इसको प्रेस करके रखा था तो पिन नंबर 12 को ग्राउंड का सिग्नल मिल जाते हैं, यानी यहाँ से वोल्टेज गायब हो जाते हैं। जब यहाँ से वोल्टेज गायब हो जाते हैं तो पिन नंबर 12 क्या करती है कि इसके अंदर जो एक बेट FET मॉसफेट लगा है, पिन नंबर 13, 14, 15, 16 के दरमियान में जो एक बेट FET मॉसफेट लगा हुआ है उसको 200 मिली सेकेंड के लिए ऑफ कर ऑन कर देती है, ऑफ कर ऑन कर दी। जैसे पुराने वक्तों के जो मोबाइल फोन थे उसमें अगर लोगो हैंग, रिस्टार्ट वगैरह का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता तो हम क्या करते थे, बैटरी को निकाल कर वापस लगाते थे। अब ये वाले मोबाइल तो एकदम सील्ड मोबाइल है, इसको ढकना खोलने में भी आधा घंटा लग जाता है, फिर नट खोलो, फिर उसका एहतियात करो, फिर उसके बाद बैटरी निकाल के वापस लगाओ, कभी कभी 10 मिनट लग जाता है, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। तो कंपनी ने सहूलत ये निकाली है कि हम ऑन ऑफ बटन को 10 सेकंड के लिए अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो 200 मिली सेकेंड के लिए ऑन ऑफ होना हो जाता है। अच्छा, कुछ मोबाइल फोन ऐसे हैं कि खाली ऑन ऑफ का बटन दबाओ तो ये ऑन ऑफ नहीं होता है, तो कंपनी ने क्या करा, इसके साथ और बटन ऐड कर दिए। किसी मोबाइल फोन में ऐसा है कि वॉल्यूम भी साथ में, वॉल्यूम डाउन भी दबाना पड़ता है, फिर ये बेट FET मॉसफेट ऑन ऑफ होता है। किसी मोबाइल फोन में अप वाला दबाना पड़ता है, किसी में तीनों दबाने पड़ते हैं, तब जाके ये हमारा बेट FET मॉसफेट ऑन ऑफ हो जाता है। तो और क्या रह गया, सारी सप्लाई हो गई हैं, हाँ सारी सप्लाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।